अपना बेटा बरसों से रिश्ता तोड़ चुकी मामा जी का अंजलि और मुकेश के घर आना उनकी बेचैनी का कारण बन गया। आखिर उनके अतीत का वह कौन सा सच था जिस पर बड़ा पर्दा मामा जी किसी भी पल उठा सकते थे। अंजलि ने सुबह उठते ही मुकेश को बताया कि रात जब वह सो चुके थे तो मामा जी का फोन आया था कि वह कल घर आ रहे हैं। मुकेश यह जानकर हैरान हो गया। सालों पहले जिस मामा जी ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था, वे अचानक यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या उन्हें हमसे कोई काम है या उनके दिमाग में फिर से टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की बात आ गई है? इसी उधेड़-बुन में पड़ा वह अतीत की यादों में खो गया। मुकेश को याद आया कि जब इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए उसे दिल्ली जाना पड़ा था तो मम्मी पापा ने होटल में रखने के बदले उसे मामा के यहाँ रखना ज़्यादा बेहतर समझा था। उस समय मामा जी की शादी को 2 साल ही बीते थे। उनका एक ही बच्चा था। मुकेश ने इंजीनियरिंग पास कर ली थी, उसकी भी शादी हो गई। अब तक मामा जी के 3 बच्चे हो चुके थे, जबकि मुकेश के शादी के 5 साल बाद तक भी बच्चा नहीं हुआ और मामी अगले बच्चे की तैयारी में थी। मुकेश एक बच्चे को गोद लेना चाहता था और मामा जी चाहते थे कि उनके आने वाले बच्चे को वह गोद ले ले। मामा के इस प्रस्ताव में मुकेश के माता-पिता की भी सहमति थी, लेकिन मुकेश व अंजलि इस पक्ष में नहीं थे कि मामा के बच्चों को गोद लिया जाए। इस बात को लेकर मामा और भांजे के बीच का रिश्ता जो टूटा तो आज तक मामा ने अपनी शक्ल उनको नहीं दिखाई। मुकेश अपने एहसान का बदला चुकाने के लिए या समझो रिश्ता बनाए रखने के बहाने से मामा के बच्चों को उपहार भेजता रहता था। मामा ने उसके भेजे महंगे उपहारों को कभी लौटाया नहीं, पर बदले में कभी धन्यवाद भी लिखकर नहीं भेजा। अतीत की यादों से निकलकर मुकेश तैयार होकर अपने दफ्तर चला गया। शाम को लौटा तो देखा अंजलि परेशान थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मायूसी छाई थी। दोनों बेटों गगन और रजत को वहां ना पाकर वह और भी घबरा सा गया। हालांकि मुकेश समझ रहा था, पर क्या पूछता? जवाब तो वह भी जानता ही था। अंजलि चाह रही थी कि वह दोनों बेटों को कहीं भेज दे ताकि मामा जी की नीयत का पता चल जाए, उसके बाद बेटों को बुलाए। मुकेश इसके लिए तैयार नहीं था। उसका मानना था कि बच्चे जवान हो रहे हैं, उनसे किसी बात को छिपाया नहीं जाना चाहिए। इसीलिए अंजलि के लाख मना करने के बाद भी मुकेश ने गगन रजत को बता दिया कि कल यहाँ मेरे मामा जी आ रहे हैं। दोनों बच्चे पहले तो यह सुनकर हैरान रह गए कि पापा के कोई मामा जी भी हैं, क्योंकि उन्होंने तो केवल दादाजी को ही देखा है, पर दादी के भाई का तो घर में कभी जिक्र भी नहीं हुआ। इसके बाद तो गगन और रजत ने अपने पापा के सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी कि मामा जी का घर कहाँ है, उनके कितने बच्चे हैं, क्या क्या करते हैं, क्या मामा जी के बच्चे भी आ रहे हैं, आदि आदि। मुकेश बेहद संभल कर बच्चों के हर सवाल का जवाब देता रहा। अंजलि परेशान हो बेडरूम में चली गई। अंजलि और मुकेश दोनों ही रात भर यह सोचकर परेशान रहे कि पता नहीं मामा जी क्या करने आ रहे हैं और कैसा व्यवहार करेंगे। सुबह अंजलि ने गगन और
रजत को यह कहकर स्कूल भेज दिया कि तुम दोनों की परीक्षा नज़दीक है, स्कूल जाओ। इधर मुकेश मामा जी को लेने स्टेशन गया। उधर अंजलि दोपहर का खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। अंजलि ने सारा खाना बना लिया, लेकिन मामा जी को लेकर वह अभी तक लौटा नहीं। वह अभी यही सोच रही थी कि दरवाजे की घंटी घन घना उठी और इसी के साथ उसका दिल धक से कर गया। मुकेश ही था। पीछे पीछे मामा जी अकेले आ रहे थे। अंजलि ने उनके पांव छुए। मामा जी ने हाल चाल पूछा, फिर आराम से बैठ गए और सामान्य बातें करते रहे। उन्होंने चाय पी, खाना खाया और लड़ाई वाली बात ही नहीं, कोई शक की बात नहीं लग रही थी। ऐसा लगा मानो उनके बीच कभी कोई लड़ाई थी ही नहीं। अंजलि जितना पहले डर रही थी उतना ही वह अब निश्चित हो रही थी। खाना खाकर बिस्तर पर लेटते हुए मामा जी बोले, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। जब रहा नहीं गया तो बच्चों से मिलने चला आया। सोचा इसी बहाने यहाँ अपने राहुल के लिए लड़की देखनी है, वह भी देख आऊँगा। फिर हंसते हुए बोले, आधा दर्जन बच्चे हैं, अभी से शादी करना शुरू करूँगा तभी तो रिटायर होने तक सबको निपटा पाऊँगा। अंजलि ने देखा कि मामा जी की बातों में कोई वैर भाव नहीं था। मुकेश भी अंजलि को देख रहा था, मानो कह रहा हो, देखो हम बेकार ही डर रहे थे। अरे तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? क्या नाम है उनके? गगन और रजत। मुकेश बोला, स्कूल गए हैं। वे तो जाना ही नहीं चाह रहे थे, कह रहे थे मामा जी से मिलना है, इसीलिए कार से गए हैं ताकि समय से घर आ जाए। अच्छा, तुमने अपने बच्चों को गाड़ी भी सिखा दी, वेरी गुड। मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है, बच्चे सीखेंगे क्या? शादियाँ कर लूँ, यही गनीमत है। मैं तो कॉन्वेंट स्कूल में भी बच्चों को नहीं पढ़ा सका, अगर तुम मेरे एक को भी पढ़ा। मामा जी इतना कहकर रुक गए, पर अंजलि और मुकेश का हंसता चेहरा बुझ सा गया। अंजलि वहां से उठकर बेडरूम में चली गई। कब आ रहे हैं बच्चे? मामा जी ने बात पलट दी, आने वाले होंगे। मुकेश इतना ही बोले थे कि घंटी बज उठी। अंजलि दरवाजे की तरफ लपकी। गगन, रजत थे। मामा जी आ गए। दोनों ने अंदर कदम रखने से पहले माँ से पूछ लिया और कमरे में कदम रखते ही पापा के साथ एक अजनबी को बैठा देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यही है मामा जी। नमस्ते मामा जी। दोनों ने उनके पैर छू लिए। मुकेश ने हंस के कहा, मामा जी मेरे बेटे गगन और रजत हैं। वाह, कितने बड़े लग रहे हैं दोनों। कद में पापा से ऊंचे निकल रहे हैं और शक्लें भी इनकी कितनी मिलती हैं। इसी के आगे मामा जी नहीं बोले, मामा जी मैं आपके लिए आइसक्रीम लाया हूँ। मम्मी ये लो। विक्र गगन ने अंजलि को ब्रिक पकड़ा दी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मामा जी को आइसक्रीम अच्छी लगती है? मुकेश ने पूछा। पापा, आइसक्रीम किसे अच्छी नहीं लगती? गगन बोला। अंजलि ने सबको प्लेटों में आइसक्रीम पकड़ा दी। उसके बाद मामा जी ने दोनों बच्चों से पूछा शुरू किया कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हो, किस स्कूल में पढ़ते जाते हो, वहाँ क्या क्या खाते हो। बस मामा जी अब आप आराम कर ले,
अंजलि ने उठते हुए कहा। गगन रजत तुम दोनों कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे कमरे में ही खाना लेकर आती हूँ। मामा जी आप अभी रहेंगे ना हमारे साथ? गगन ने उठते उठते पूछा। हाँ 3-4 दिन तो रहूंगा ही। अंजलि के साथ गगन और रजत अपने बेडरूम की तरफ बढ़े। अंजलि रसोई में जाने लगी तो मामा जी ने मुकेश से पूछा, गगन को ही एडॉप्ट किया था ना तुमने? मुकेश सकपका गया। दोनों को देखने पर बिल्कुल नहीं लगता कि इनमें एक गोद लिया है। मामा जी ने फिर बात दोहराई थी। मामा जी यह क्या बोल रहे हैं? मुकेश ने हैरत से मामा जी को देखा। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वह भी बच्चों के सामने। बच्चे मामा जी की बात सुनकर रुक गए थे। अंजलि के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। गगन तो सन्न ही रह गया। रजत को जैसे होश सा आया। मम्मी मामा जी किसकी बात कर रहे हैं? कौन गोद लिया है? अंजलि तो मानो भूत सी खड़ी रह गई थी। सालों पहले कहे गए मामा जी के शब्द गैर गैर होते हैं अपने अपने। मैं ऐसा साबित कर दूंगा। उसकी समझ में अब आ रहे थे। तो इतने सालों बाद मामा जी इसीलिए मेरे घर आए हैं कि मेरा बसा बसाया संसार उजाड़ दे। गगन अभी तक खामोश मामा जी को ही देख रहा था। अंजलि को जैसे होश आया हो। कुछ नहीं बेटे, किसी और गगन की बात कर रहे हैं। तुम अपने कमरे में जाओ। मुकेश के पांव जड़ हो रहे थे। अरे अंजलि बेटे, तुमने गगन को बताया नहीं कि इसको तुम अनाथ आश्रम से लाई थी। उसके बाद रजत पैदा हुआ था। मामा जी रहस्यमय मुस्कान के साथ बोले। यह क्या कह रहे हैं मामा जी? मुकेश विचलित होते हुए बोला। देखो मुकेश, आज नहीं तो कल किसी न किसी तरह गगन को सच का पता चल ही जाएगा। तो फिर तुम क्यों छिपा रहे हो इसको? गगन जहाँ खड़ा था वहीं भूत की तरह खड़ा रहा, पर उसकी आंखें भर आई क्योंकि मम्मी पापा भी मामा जी को चुप कराने की ही कोशिश कर रहे थे। यानी वह जो कुछ कह रहे हैं वह सच। रजत हैरान परेशान सबको देख रहा था। गगन पलट कर अपने बेडरूम में चला गया। रजत उसके पीछे पीछे चला आया। पूरे घर का माहौल पल भर में बदल गया था। कपड़े बदल कर गगन सो गया। उसने खाना भी नहीं खाया। मम्मी गगन रोए जा रहा है। आज वह दोस्तों से मिलने भी नहीं गया। पहले कह रहा था कि मुझे एक पेपर लेने जाना है। अंजलि की हिम्मत नहीं हुई गगन से कुछ भी पूछे। रात के खाने के लिए अंजलि ने ही नहीं चाहा कि गगन व रजत मामा जी के पास बैठकर खाना खाए। मामा जी टीवी देखने में मस्त थे। ऐसा लग रहा था कि उनका मतलब हल हो गया। मुकेश भी ज्यादा बात नहीं कर रहा था। उसे ध्यान आ रहा था उस झगड़े का जो मम्मी पापा मामा मामी ने उसके साथ किया था। दरअसल वे चाहते थे कि हमारा बच्चा नहीं हुआ तो मामी के छोटे बच्चे को गोद ले ले, पर अंजलि चाहती थी कि हम उस बच्चे को गोद ले जिस के माता पिता का पता ना हो, ताकि कोई चांस ही न रहे कि बच्चा बड़ा होकर अपने असली माता पिता की तरफ झुक जाए। वह यह भी चाहती थी कि जिसे वह गोद ले वह बच्चा उसे ही अपनी माँ समझे। मुकेश यह भी समझ रहा था कि मामा जी की नज़र उसके और अंजलि के पैसों पर थी। उन्हें लग रहा था कि उनका एक बच्चा भी
अगर मेरे घर आ गया तो बाकी के परिवार का मेरे घर पर अपने आप हक हो जाएगा। उसे आज भी याद है जब मामा जी की हर चाल नाकाम रही तो खींचकर वह चिल्ला पड़े थे, अपने लोगों को दौलत देने हुए एतराज है पर गैरों में बांटकर खुश हो तो जाओ, आज के बाद हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं। मामा जी जब अंतिम बार मिले तो बोले थे, कान खोल कर तुम दोनों सुन लो, गैर गैर होते हैं अपने अपने ही, और मैं यह साबित कर दूंगा, और आज यही साबित करने आए हैं। लगता है गगन को गैर साबित करके ही जाएंगे, लेकिन मैं मामा जी की यह इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। सोचता हुआ मुकेश करवट बदल रहा था। इधर अंजलि की आंखों से नींद जैसे गायब थी। जब रहा नहीं गया तो उठकर वह गगन के कमरे की तरफ चल दी। उसका अंदाजा सही था, गगन जाग रहा था, रजत भी जागा हुआ था। तुम पागल है गगन, रजत बोला। मामा जी ने कहा और तूने उसे सच मान लिया। मामा जी हमारे ज्यादा अपने हैं या मम्मी पापा? अंजलि के पीछे मुकेश भी आ गए। दोनों गगन के कमरे में अपराधियों की तरह आकर बैठ गए। अंजलि ने गगन को देखा, उसकी आंखें भरी हुई थी। गगन तूने खाना क्यों नहीं खाया? गगन कुछ बोला नहीं, बस माँ की नजरों में देखता रहा। ऐसे क्या देख रहा है, मैं क्या गैर हूँ? अंजलि रो पड़ी। उसके शब्दों में अपनापन और रोब दोनों थे। मम्मी हूँ मैं तेरी, कोई भी उठकर कुछ कह देगा और तू मान लेगा। मेरी बात पर यकीन नहीं है। उसकी बात सुन रहा है जो सालों बाद अचानक उठकर चला आया। बेटे अगर हम तेरे माता पिता न होते तो क्या तुम्हें इतने प्यार से रखते? क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ कि हमने तुम्हें रजत से कम चाहा है? अंजलि को आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर मुकेश की तरफ देखकर बोली, तुम्हारे मामा को किसी का बसता घर देख खुशी नहीं होती, कहीं भी उल्टी सीधी बातें बोलने लगती हैं, मालूम नहीं कब जाएंगे। गगन नजरें झुकाए आंसू टपकाता रहा। उसका चेहरा बन बिगड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक तूफान कहाँ से आ गया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन में इस तरह के किसी तूफान का सामना करना पड़ेगा। बेटे मैं कभी तुम्हें नहीं बताता, पर आज स्थिति ऐसी है कि बताना ही पड़ेगा। मुकेश ने कहा, अगर हम तुम्हें पराया जानते तो मैं अपनी वसीयत में सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ तुम तीनों के नाम न करता, और मैंने भी अपनी वसीयत में अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम ही कर दी है, ताकि कभी भी झगड़ा ना हो सके। हमारे किसी बेटे का अगर कभी दिल बदल भी जाए तो कानूनी फैसला ना बदले। अंजलि बोली, तुम मामा जी की बातों पर ध्यान मत दो बेटे। गगन खामोशी से दोनों की बातें सुन रहा था। उसे लगा कि अगर वह कुछ भी बोला तो सिर्फ रुलाई ही बाहर आएगी। सुबह अंजलि ने रजत को झकझोरा तो उसकी नींद खुली। गगन कहाँ है? अंजलि की आवाज में घबराहट थी। कहाँ है मतलब? वह तो यहीं सो रहा था। रजत बोला, बाथरूम में होगा ना? रजत ने अंधमुंदी आंखों से कहा, कहीं नहीं है वह, पूरा घर छान लिया है मैंने। अंजलि लगभग चीख रही थी। तू सोता रहा और तेरी बगल से उठकर वह चला गया। बदतमीज, मुझे पता ही नहीं चला। मम्मी मुझे क्या पता,
मम्मी आप बेकार परेशान हो रही हैं, यही होगा, मैं देखता हूँ। रजत झटके से बिस्तर से उठ गया पर मन ही मन वह भी डर रहा था कि कहीं मम्मी की बात सच न हो, कहीं घूमने निकल गया होगा। आज रविवार जो है आ जाएगा। मुकेश ने अंजलि को बहलाया पर वह जानता था कि वह खुद से भी झूठ बोलकर तसल्ली दे रहा है। अंजलि का देर से मन में रुका गुबार सहसा फूट पड़ा। वह फपक पड़ी। उसका मन किया कि मामा जी को कहे कि हो गई तसल्ली, पड़ गई दिल में ठंडक, साबित कर दिया तुमने, अब जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। पर प्रत्यक्ष में कुछ कह नहीं पाई। दोपहर हो चुकी है, एक फोन तक नहीं किया उसने, जबकि पहले कभी यो बिना बताए वह कहीं जाता ही नहीं था। मुकेश भी बड़बड़ाए, उनकी आंखों से भी अनजानी आशंका से नमी उतर रही थी। हर फोन पर मुकेश लपकता, अंजलि की आंखों में एक उम्मीद जाग जाती पर फौरन ही बुझ जाती। इस बीच मामा जी अपने घर वालों से फोन पर लंबी बातें कर के हंसते रहे। साफ लग रहा था कि वह इन दोनों को चिढ़ा रहे हैं। अंधेरा हो गया। रजत लौटा पर खाली हाथ। उसका चेहरा उतर गया था। वह सोच रहा था कि गगन कितना बेवकूफ है, कोई कुछ कहेगा तो हम उसे सच मान लेंगे। तभी मामा जी की आवाज सुनाई दी, आजा आजा मेरे बेटे, आजा बैठ। अंजलि, मुकेश और रजत बाहर के दरवाजे की तरफ लपके। गगन मामा जी के पास बैठ रहा था। कहाँ रहा सारा दिन, कहाँ घूम के आया, पानी पिएगा? अंजलि बेटे, इसे पानी दे, थका हारा आया है। मामा की आवाज में चट खारे लेने वाला स्वर था। अंजलि तेजी से गगन की तरफ आई और उसे बाह से पकड़कर मामा जी के पास से हटा दिया। कहाँ गया था? अंजलि चीखी थी। बता के क्यों नहीं गया? ऐसे जाते हैं क्या? और गुस्से से भरकर उसे थप्पड़ मारने लगी और फिर फफक फफक कर रो पड़ी। गगन, तेरा गुस्सा मम्मी पर था ना, तो मुझे क्यों नहीं बता कर गया? रजत बोला, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? ऐसे भी कोई चुपचाप निकलता है घर से, हम क्या इतने पराये हो गए? मुकेश की आवाज भी भर्राई हुई थी। सभी की दबी संवेदनाएं फूट पड़ी थी। मामा जी आप कुछ कह रहे थे, कहिए ना। गगन ने अपने आंसू पोंछे पर अंजलि ने पीछे से गगन को खींच लिया। पागल सी हो गई थी अंजलि, कुछ नहीं कह रहे थे। तू जा अपने कमरे में, जो कुछ सुनना है मुझसे सुन। मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरे पिता हैं और ये तेरा भाई। मुकेश अंजलि को पकड़ रहा था। मामा जी आप कह रहे थे मैं इनका गोद लिया बेटा हूँ, है ना? नहीं तुम मेरे बेटे हो। अंजलि ने गगन को जोर से झटक दिया। गगन अंजलि के कंधे को थाम कर बोला, मम्मी मैं तो मामा जी को यही समझा रहा हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ। मम्मी अपने पैदा किए बच्चे को तो हर कोई पालता है, पर एक अनाथ बच्चे को इतना ढेर सारा प्यार देखकर तो शायद ही कोई औरत पालती होगी। उससे बड़ी बात तो यह है कि आपने रजत और मुझ में कोई फर्क नहीं रखा, तो मैं क्यों मानूं मामा जी की बात? आप ही मेरी माँ हैं। गगन ने अंजलि को अपनी बाहों में समेट लिया और मामा जी से कहा, मामा जी आपने क्या सोचा था कि मुझे जब पता चलेगा कि मैं अनाथ आश्रम से लाया गया हूँ तो मैं अपनी असली माँ को ढूंढने निकल पड़ूंगा? मामा जी
क्यों ढूंढूं मैं उस औरत को जिसको मेरी जरूरत कभी थी ही नहीं। उसने मुझे पैदा करके मुझ पर एहसान नहीं किया, बल्कि मम्मी पापा ने मुझे पाला पोसा, मुझे नाम दिया, मुझे भाई दिया, मुझे एक घर दिया, समाज में मुझे एक जगह दी। इनका एहसान मान सकता हूँ मैं, वरना आज मैं सड़ रहा होता किसी अनाथ आश्रम के मैले कुचले कमरों में। रजत ने खुशी से गगन का हाथ दबा दिया। मुकेश ने गगन के सिर पर हाथ फिराया। अंजलि, मुकेश और रजत की आंखों में आंसू छलक आए। सब ने तीखी नजरों से मामा जी को देखा। अंजलि तो नहीं बोली, पर मुकेश से रहा नहीं गया। बोले, क्यों मामा जी, आप तो गैर साबित करने आए थे ना, और आप तो मेरे अपने थे, तो आपने गैरों सी दुश्मनी क्यों निभाई? गगन अंजलि के गले से लिपट गया। अंजलि के आंसू फिर निकल आए। अंजलि जानती थी कि जब उसे मामा जैसे किसी व्यक्ति से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब सच में उसके दोनों बेटे अपने ही हैं।